सो हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने लगे गुजरात की ओर से क्या है अपडेट। चले जाने थे चैनल पे नहीं हो, चैनल सबसे जो कर लीजिएगा। चलो, जैसा यहाँ लिखा गया लैपटॉप सहाय योजना 2024 गुजरात सरकार की ओर से इस योजना के तहत लैपटॉप खरीदने के लिए मिलेगा 1.50 लाख रुपए का लोन। तो चले जाने थे पूरी तरह से विस्तार पूर्वक से। तो जैसा यहाँ लिखा गया आप लोगों को लैपटॉप सहाय योजना 2024 गुजरात सरकार द्वारा अपने राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए और परिवार के बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु लैपटॉप खरीदने के लिए 1,50,000 का 1,50,000 रुपए की लोन राशि प्रदान करने के लिए लैपटॉप सहाय योजना शुरू की गई है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए गरीब परिवार के बच्चे को आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। ठीक है, तो अगर आप भी गुजरात राज्य के मूल निवासी विद्यार्थी है तो अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आप सरकार द्वारा शुरू की गई लैपटॉप सहाय योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, क्या आवेदन प्रक्रिया है, पात्रता के बारे में। ठीक है, चलिए जान लेते हैं पूरा तो विस्तार पूर्वक से। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप सहाय योजना 2024 क्या है। ठीक है, तो चले जान लेते हैं। तो जैसा ही लिखा है कि गुजरात सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा मदद करने हेतु तकनीकी और प्रौद्योगिकी की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु लैपटॉप सहाय योजना शुरू की गई है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के बच्चों को लैपटॉप खरीदने के लिए 1,50,000 रुपये राशि के रुपये प्रदान की जाएगी और इन पैसों का इस्तेमाल करके विद्यार्थी अपने लिए मनपसंद लैपटॉप खरीद सकते हैं। गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही लैपटॉप सहाय योजना की फ्री लैपटॉप योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार के बच्चे को 1,50,000 रुपये की राशि लोन के रूप में मिलेगी और इस लोन की राशि विद्यार्थियों को केवल 6% सालाना ब्याज लिया जाता है। इसके अलावा विद्यार्थी इस लोन को राशि को 60 महीने की आसान किस्तों पर चुका सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए तो यहाँ पे लिखा गया था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बहुत से विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं परंतु उनके पास लैपटॉप नहीं है। तो आर्थिक समस्या के कारण ऐसे विद्यार्थी लैपटॉप खरीद नहीं सकते। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महंगे लैपटॉप की आवश्यकता होती है। तो इसी समस्या के समाधान हेतु गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही लैपटॉप सहाय योजना के माध्यम से विद्यार्थी 1,50,000 रुपये की लोन की राशि प्राप्त करके अपने लैपटॉप खरीद सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात करें पात्रता के बारे में। ठीक है, देख लीजिए तो लैपटॉप सहाय योजना के लिए पात्रता क्या होना चाहिए। तो देख लीजिए गुजरात सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म जमा करने हेतु निर्धारित पात्रता इस प्रकार है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो आवेदक है ना, तो आवेदक सबसे पहले होना चाहिए गुजरात का मूल निवासी, अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए। और आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। और आवेदक विद्यार्थी तकनीकों प्रौद्योगिकी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और आवेदक विद्यार्थी के पास किसी भी राष्ट्र के बैंक खाता में खाता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बात करें देख लीजिए आवेदक विद्यार्थी का परिवार आयकर दाता शासकीय नौकरी में कार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। अब यहाँ देख लीजिए बात कर लेते हैं नीचे अगर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो क्या क्या लगेगा आवेदन के समय। तो सबसे पहले तो लग जाएगा आधार कार्ड। ठीक है, उसका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट लगेगा आवेदन करने के लिए। अब देख लीजिए यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं आवेदन का प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन चले जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए आपको लैपटॉप सहाय योजना की फ्री लैपटॉप योजना की अधिकारी वेबसाइट पर जाए। वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके अपने पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर ले। इसके बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से वेबसाइट के होम पेज पर क्लिक करके लॉगिन कर दीजिए। और यहाँ पर आपको लॉगिन के उपरांत आवेदन फॉर्म दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दे रहे हैं। अब आपको इस आवेदन फॉर्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा। इस योजना हेतु निर्धारित जरूरी दस्तावेज की स्कैन करके अपलोड करना होगा। आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए अपडेट के लिए।